एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आप देख रहे हैं ये खास डायरेक्ट डायल इन शो जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि ब्लड शुगर रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मिथ है, कोई भी सवाल है, तो यही आपका मौका है। घर बैठे हमें फ़ोन कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। डॉक्टर नितिका, अक्सर कॉमन नॉलेज यही है कि ब्लड शुगर टेस्ट करना हो तो घर बैठे एक छोटी सी मशीन के ज़रिए हम डेली बेसिस पे ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। बट एज अ डॉक्टर, क्या कोई और ऐसा टेस्ट है जो आप रेकमेंड करती हैं? बिल्कुल अंकिता, आजकल बहुत इजी हो गया ब्लड टेस्ट करना और शुगर को मॉनिटर करना, विच इज़ गुड इन अ सेंस। बट अगर हम बात करें कि एक स्पेसिफिक टेस्ट, अगर लैब टेस्टिंग की हम बात करें तो ब्लड शुगर लैब से भी टेस्ट होना चाहिए जो फास्टिंग और पीपी हैं। बट ऐसा ही एक टेस्ट है जो कि एवरेजली आपकी ब्लड शुगर बताता है किसी भी डॉक्टर को, जिसकी वजह से एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है जिसका नाम है HbA1c। और ये टेस्ट की खूबी ये है कि आपने क्या कल खाया था या आपका लास्ट वीक में अगर आप पार्टी कर रहे हैं या आप सोए नहीं हैं, उसकी वजह से ये ब्लड शुगर इफेक्ट नहीं होता है। तो इस टेस्ट की वजह से या मदद से कुछ भी छुपता नहीं है। एग्जैक्टली आप डॉक्टर को मिस गाइड नहीं कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, लोग करते हैं कि लाइक डॉक्टर के पास अगर 2 मंथ्स में विजिट है तो पूरे 2 महीने में मान लीजिए 1.5 मंथ आप कहीं कुछ भी खा रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं अपनी डाइट को। डॉक्टर के विजिट से पहले 1 वीक पहले आप अपनी डाइट को भी थोड़ा सा ठीक करते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, एंड दे थिंक कि हम ब्लड शुगर टेस्ट करा के ले जाएंगे और मेडिसिन ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और हम डॉक्टर को बोल सकते हैं कि ब्लड शुगर ठीक है। बट ऐसा नहीं है। ये टेस्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरी 3 मंथ्स की एवरेज देता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि अगर कोई बैट्समैन है और वो बैटिंग कर रहे हैं और एक बार कभी सेंचुरी बनाया और एक बार कभी डक पे भी आउट होते हैं, सो वी डोंट जज द बैट्समैन, उनके कैलिबर को हम जज नहीं करते हैं डक पे आउट होने पे, उसकी एवरेज को जज करते हैं। जस्ट लाइक दैट ब्लड शुगर की एवरेज निकालने के लिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नितिका, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, पर उसके पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। यस, हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम है। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। नमस्कार शमशेर जी। नमस्कार। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम ऐसा है ना, जो मेरे पापा को डायबिटीज़ है। अच्छा, कब से है? ये पिछले 4-5 सालों से है। ठीक है जी, तो ट्रीटमेंट के दौरान में जब रूटीनली ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं जी। तो वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन हाथ और पैर में जो झंझनाहट है वो ख़त्म नहीं हो पाती है। और पैरों में झंझनाहट उनको कब से हो रही है? ये पिछले 2 सालों से हो रही है ऐसे। अच्छा। 1.5-2 सालों से। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, जब हाथों में या पैरों में झंझनाहट की हम बात करते हैं तो ब्लड जी। शुगर का असर जो है वो नसों पे आ चुका है, आ रहा है ब्लड शुगर। तो इस जी, जी, जी। सिचुएशन में 2 चीज़ें करनी है। पहली तो डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे कि उनकी जो भी इनटेक है, जी। सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट्स रोक देना या शुगर को बंद कर देने से बात नहीं बनती है। प्रोटीन का इनटेक भी प्रॉपर होना चाहिए, फैट्स भी ओके। होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। जो ऐसे तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो खाने से नहीं मिलते हैं, वो मेडिसिन से जाने चाहिए। और मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जिसका काम सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करना ना हो, साथ ही साथ जो भी नर्व्स हैं या और भी ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको ताकत दें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फादर की जो भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, रीसेंट ब्लड रिपोर्ट्स और कुछ और टेस्ट हम एडवाइस करेंगे, आप हमें वो मेल कर सकते हैं, मुझे वो भेज सकते हैं। अगर मिलने आ सकते हैं और भी अच्छा है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका डिज़ाइन करेंगे। ओके मैम, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मैम। दोस्तों, ब्लड शुगर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ हैं। तो अगर आप डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं तो आपके पास भी मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हमसे बात कीजिए। डॉक्टर, जब बात आती है ब्लड शुगर लेवल्स की, ये एक ऐसी बीमारी है जो सालों साल चलती है, मेंटेन करना पड़ता है और इसके चलते अक्सर डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक आपकी टीम की बात है, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पेशेंट्स ने हमसे कहा है कि डॉक्टर से ज़्यादा ये दोस्त बन चुके हैं हमारे। जी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आप ही के टीम मेंबर डॉक्टर जुनैद से मुलाकात हो जाए। जी चलिए मिलते हैं। डॉक्टर जुनैद, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि HbA1c, इस टेस्ट के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, बट क्या ये टेस्ट हाई ब्लड शुगर लेवल्स को कंफर्म करता है? जी अंकिता जी, देखिए अगर शुगर का डायग्नोसिस बनाना है तो सारे ही हम जो पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि खाली पेट की शुगर, नाश्ते के 2 घंटे के बाद की शुगर, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं साथ में। लेकिन अगर हम लोग आज लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी की बात करें या इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो HbA1c नो डाउट एक ऐसा मार्कर है जो पेशेंट अगर ना भी बताना चाहे तो उसको भी डिस्क्लोज़ कर देता है। यानी कि पेशेंट अगर अपनी हैबिट्स की वजह से अपनी शुगर को छुपा भी ले, लेकिन HbA1c पैरामीटर अगर उसका नॉर्मल से ऊपर आ रहा है, नॉर्मली हम लोग 6 साढ़े 6 तक तो ठीक ही मान लेते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर आ रहा है तो हम इस बात को कंसीडर करते हैं कि पेशेंट इज़ डायबिटिक। तो इसलिए HbA1c अपने आप में एक लेटेस्ट पैरामीटर है जो फास्टिंग और PP ब्लड शुगर के साथ साथ डॉक्टर को बहुत हेल्प करता है कि कैसे पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए और पेशेंट को कैसे ज़्यादा अच्छे से कवरेज दी जाए और सस्टेन्ड शुगर लेवल को मेंटेन किया जाए। जी डॉक्टर जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, अक्सर यही कहा जाता है कि अगर ज़्यादा मीठा खा लिया तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे, पर जैसा कि हमने जाना कि HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो पिछले 2-3 महीने का ब्लड शुगर लेवल का एक एवरेजिंग हमें देता है। जी। सो मैं जानना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल काउंट क्या है इस टेस्ट का? देखिए अंकिता जी, अगर हम HbA1c की नॉन डायबिटिक्स की रेंज की बात करें तो वो 5.5, ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो 5.5 से नीचे जो भी नंबर्स आते हैं उसमें नॉन डायबिटिक्स हैं और 5.5 टू 6.5 में गुड कंट्रोल, दैट मीन्स कि आप एक अच्छा कंट्रोल रख रहे हैं अपनी ब्लड शुगर पे। और 6.5 से ऊपर जितने भी लोग हैं, आई थिंक वो डेंजर जोन में और उनको बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक जो उनका टारगेट रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि 6.5 से नीचे रहें। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक्चुअली जो टेस्ट का नाम है वो है HbA1c, जिसमें कि हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड शुगर अटैच होती जा रही है। तो ये जो नुकसान है, जितने ज़्यादा इसके नंबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी में इसका नुकसान हो रहा होगा। वेल डॉक्टर नितिका, यहीं लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी, मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। मेरा नाम आशा राय है। नमस्कार आशा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मेरे को ना बड़ी घबराहट होती है और मेरी टांगों में बड़ी दर्द होती है, वीकनेस भी महसूस होती है। हाँ जी। तो इसके लिए मुझे कोई आयुर्वेदिक में, मैंने डॉक्टर से बात करी थी तो वो कहते हैं हो सकता है आपको शुगर हो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई हो? जी आशा जी, क्या उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र है 55 साल। अच्छा, और आप टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहती हैं पहले ब्लड शुगर, और आयुर्वेदिक दवा ही क्यों लेना चाहती हैं? मुझे डर लगता है कि टेस्ट करवाने से कहीं वो मेरे खाना पीने की चीजें बंद ना कर दें। जी। इस चक्कर में मैं सोचती हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई ले लूँ तो उससे मैं पहले मतलब कि मेरा नॉर्मल सा आ जाए टेस्ट वगैरह, या खाने पीने में मुझे कोई रुकावट ना आए। तो आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक दवा लेंगी तो ब्लड शुगर नहीं होगी? हाँ जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक पे विश्वास है डॉक्टर साहब, इस वजह से। बट आशा जी, डरने से काम नहीं चलेगा, डरना नहीं है। क्योंकि जी, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फेस कर ही रही हैं ये जो आपको, क्योंकि शुगर के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे कि आपको थकावट हो रही है, घबराहट हो रही है, तो हो सकता है आपको शुगर हो सकता है ना भी हो, बट डरने से तो काम नहीं चलेगा।
पहले जी, उसको टेस्ट कराना ज़रूरी है। टेस्ट भी कौन कौन से कराने हैं कि कल क्या खाया था वो ब्लड शुगर आज कितनी है वो नहीं, आपकी 3 महीने की ब्लड शुगर कैसी चल रही है, ब्लड शुगर है या नहीं है। फिर बात आती है कि आपने क्या ट्रीटमेंट लेना है, उस इलाज के क्या नुकसान हैं या नहीं है। हाँ जी, इसीलिए डॉक्टर साहब मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुझे मतलब ये लगता है ना कि उनको खाने से साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। एलोपैथी में यही डर लग रहा था कहीं से कोई और साइड इफेक्ट ना हो जाए या कोई और बीमारी ना लग जाए ना। हाँ जी, बिल्कुल इस सही कह वजह रही हैं से, आप। हाँ, इस जी वजह से बिल्कुल सही डॉक्टर कह रही हैं। और अगर जी। आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं भी आई तो हाँ जी। आपको जो ये बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से टैकल की जा सकती हैं। तो ठीक देखा, है, बट आप मुझे सबसे कोई पहले हाँ, आपको हाँ, टेस्ट करवाने हैं और टेस्ट। उनको आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या आके मिल भी सकती हैं। जी ठीक है, डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। साहब। ओके डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस आशा जी। साहब। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर नितिका, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना मुश्किल ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर आपकी राय सच में सीरियसली ली जाए तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास है। आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आपकी बातें अच्छे से सुनी, अपनाई, और अब वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी। मेरा नाम सुदेश कुमार है, मैं रजौरी गार्डन में रहता हूँ। मेरे को डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी इधर उधर लोगों से सुनने के बाद, लेकिन मुझे पता नहीं डायबिटीज़ क्या होता है। मेरे पैरों में खारिश होती थी, थोड़ा पैरों में पेन होने लग गया, रात को यूरिन में 2 बार उठ के जाना पड़ता था। तो मेरे को किसी ने बोला कि आपको इसको जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर दो। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मेरे टेस्ट किए, चेक किया, तो मेरी शुगर जो है वो उस समय डायग्नोज हुई और 270 के करीब उन्होंने उस समय डायग्नोज की थी। ये कोई पुरानी 5-6 साल पुरानी बात है। मैं उनकी एडवाइस के ऊपर दवाई लेता रहा, लेकिन मेरे को कोई ख़ास उससे इफ़ेक्ट नहीं आया, कोई मेरा आराम नहीं मिला। अल्टीमेटली मेरे एक दिन मैंने अचानक टीवी खोला और टीवी पे एक शो आ रहा था, डॉक्टर नितिका का शायद प्रोग्राम आ रहा था। मैंने उनको सुना, उन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर कुछ इशू बोल रहे थे, अब अपने कन्वर्सेशन हो रही, सलाह दे रहे थे। मैंने उनको अच्छी तरह ध्यान से सुना और मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से लिया और उनसे मैंने फ़ोन पे कॉल किया। कॉल पे मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, मैं उनके पास जाके टीम से मिला, उन डॉक्टर साहब से मिला। मेरे पास कुछ जो प्रॉब्लम थी मैंने अपनी उनको शेयर करी। उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करिए, खान पीन में थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए और साथ में मेडिसिन लीजिए। जब से मैंने डॉक्टर नितिका की मेडिसिन ली है, मैं उससे काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पैरों में खुजली होती थी, बहुत कम है। मेरे को रात को यूरिन जाना पड़ता था 2-3 बार, मैं वो भी उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है और आई एम फीलिंग गुड। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बीमार महसूस नहीं करता हूँ। अपने कितना अच्छा लगता है ऐसे पेशेंट से बात करना जिन्होंने सीरियसली आपकी राय को समझा, अपनाया, और रिजल्ट हमारे सामने हैं। बिल्कुल। मैंने कहा था कि मेंटेन करना मुश्किल है पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट द फैक्ट इज़ कि आप जैसे डॉक्टर्स हमसे बात करते हैं, घर बैठे व्यूअर्स के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। थैंक यू। सो वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, समय की कमी है, जाना तो पड़ेगा, पर अगर अब भी आप ब्लड शुगर रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके पास मौका अब भी है। आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत। पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.